प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बुधवार 27 मई 2021 वर्ष का 8वां सामायिक सप्ताह में है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 15 से 25 तक। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करता है। वे हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित हैं, क्योंकि वे अनादि और अनंत है। उसमें न तो कोई वृद्धि है और न कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्रमाणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वे उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरी से ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 तक। वे यरीहो पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नासरी है, तो वे पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वे मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। विश्वास हमारे लिए वह उपहार है जिसके जरिए हम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। बाइबल एक विश्वास की कहानी है जो हमें प्रभु में विश्वास करने के लिए मदद करती है। बाइबल में कई ऐसी घटनाओं का विवरण है जहाँ पर विश्वास के कारण चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु मत्ती 17:20 में कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहोम से वहोम तक हट जा, तो यह हट जाएगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। आज के सुसमाचार में जो चमत्कार का विवरण है उसकी नींव भी विश्वास ही है। जहाँ पर प्रभु यीशु उस अंधे भिखारी बरतिमेउस से कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जब विश्वास हमारे जीवन में एक सुनहरा उपहार है तो हम विश्वास में डगमगा क्यों जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि जब कभी हम अपनी दृष्टि या अपना भरोसा यीशु से छोड़कर दुनियाई चीजों में लगाते हैं, तब हम विश्वास में कमजोर होते जाते हैं। जिस प्रकार पेत्रुस जब तक यीशु में दृष्टि लगाए हुए था वे पानी में चल रहा था, परंतु जब वे जैसे ही अपनी दृष्टि यीशु से हटाकर लहरों पर डालता है तो वे डूबने लगता है। आइए हम प्रभु यीशु में दृष्टि लगाए रखें, जिससे हमारा विश्वास मजबूत बना रहे और अपने जीवन में प्रभु के उपकारों और चमत्कारों को प्रकट होते देख सकें। आमीन। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु। प्रतिदिन प्रार्थना करिए और विश्वासी बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वे आपके पास आसानी से पहुंच पाए।